नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पहले लेखक परिचय। प्रश्न पत्र में लेखक का परिचय नहीं आता है, पर फिर भी जानना जरूरी है। मुख्य पंक्तियों को और कठिन शब्दों को मैंने कलर से बोल्ड कर दिया है। आप लेखक परिचय के मुख्य बिंदुओं को पॉइंट्स के रूप में लिख लेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान पत्रिका में उपसंपादक और पराग पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो मुख्य बात बच्चे, ये अध्यापक भी थे, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में वो सहायक प्रोड्यूसर भी रहे, और 2 पत्रिकाएं थी, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे, एडिटर और डिप्टी एडिटर। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। अर्थात उन्होंने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे और नाटक भी लिखे। सर्वेश्वर दयाल की जो मुख्य कृतियां हैं, जो कि बड़ी प्रसिद्ध हैं, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये चारों कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ कल जल, ये उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी का संग्रह है। बकरी नाटक, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नाटक का बड़ा मंचन होता है, इस नाटक को अवश्य देखें। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये तीनों बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो बच्चे, खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी नाटक, चर्चे और चरखे उनकी पहचान है। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है, अर्थात मिडिल क्लास के ऊपर उन्होंने ज़्यादा लिखा है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा अर्थात निराशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस होती हैं, क्या क्या उनके सपने होते हैं, कैसे कैसे वो संघर्ष करते हैं, कैसे उनका शोषण किया जाता है, उनके मन में किस किस तरह की हताशाएं और कुंठाएं रहती हैं, उसके बारे में वो लिखते हैं ज़्यादा। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थी, और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ निकलते थे, उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। स्तंभ क्या होता है बच्चे? अखबार में संपादकीय पेज पर जो लेख आते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। वहां पर चर्चे और चरखे के नाम से वो लिखा करते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है, अर्थात वो बहुत ही स्वाभाविक, नेचुरल और बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, जो सबको समझ में आती है। अब ये पाठ प्रवेश है कि पाठ में क्या है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। बच्चे, इस पाठ की विधा है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है? जब हम अपनी पूर्व स्मृतियों या पूर्व यादों के आधार पर हम जब लिखते हैं, तो संस्मरण कहलाते हैं। और ये विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि वो हमारी स्मृतियों में दिखे हुए होते हैं, उनसे हम गुजरे हुए होते हैं। और इस कसौटी पर ये बिल्कुल खरा है। कसौटी क्या होती है? एक पत्थर होता है जिस पर सोने की पहचान की जाती है कि वो सोना कितना शुद्ध है। अर्थात अगर संस्मरण की कसौटी पर इसे खरा देखेंगे तो बिल्कुल खरा उतरेगा, शुद्ध। अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के
जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। इनका जन्म तो बेल्जियम में हुआ था, पर इन्होंने कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ मतलब ट्रेडिशनल मीनिंग में नहीं, अर्थात जिस तरीके से सन्यासी लोग सोचते हैं कि हमें तो सबसे दूर हो जाना है, लगाव नहीं रखना है, लेकिन वो थोड़े अलग थे। वो सन्यासी तो थे, पर वस्त्रों के रूप में नहीं, विचारों के रूप में थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग संबंध बहुत नजदीकी संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अगाध प्रेम, बहुत प्रेम, विशेष प्रेम। और क्योंकि रामकथा के लिए और हिंदी भाषा के लिए क्यों माना जाएगा, ये पाठ के अंदर आएगा। तो हम पाठ शुरू करते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ में यह बताया गया है कि फादर कामिल बुल्के के अंदर जो मानवीय करुणा होनी चाहिए, उसका एक प्रस्फुटन था, एक दिव्य चमक थी जो सबको आकर्षित करती थी, जो करुणा का एक उत्कर्ष रूप होना चाहिए था, वो उनके अंदर था, जिससे सभी प्रभावित होते थे। लेखक बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने इस संस्मरण को लिखा है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। उनकी मृत्यु के बाद ये लिख रहे हैं, जहरबाद क्या है? गैंग्रीन रोग है। गैंग्रीन क्या होता है? जिसमें शरीर पर कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए और वो जब भरता नहीं है, फोड़ा हो जाता है, जिसको वो फिर सही नहीं होता, फिर हमें जैसे से वो फैलता जाता है, हमें शरीर का अंग काटना पड़ता है, गैंग्रीन। तो कहते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, अर्थात गैंग्रीन से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? लेखक कह रहे हैं कि जो हमेशा दूसरों को अमृत मारता था, उसके लिए ऐसा जहर का प्रावधान क्यों हुआ? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। कहते हैं वो भगवान पर बहुत आस्था रखते थे, पर हम किससे पूछें? वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें? देह शरीर, यातना कष्ट। कहते जब शरीर का अंतिम समय उनका चल रहा था, अर्थात उम्र के वो पड़ाव पर थे, तब ऐसी परीक्षा उनसे क्यों ली गई? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। कहते हैं कि मैं अब उनको याद कर रहा हूं, जो लंबे थे, पादरी के सफेद चोगे को पहनते थे, चोगा मतलब वस्त्र को पहनते थे, गोरा रंग है, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, ब्राउन उनकी दाढ़ी थी, जिसमें सफेद बीच बीच में दाढ़ी झाई मारती थी, परछाई मारती थी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, और वो हमेशा गले लगाने के लिए मेरे से आतुर रहते थे, बेचैन रहते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब कहते हैं उनका ये जो प्रेम था वो केवल मेरे लिए नहीं था, वो सबके लिए था, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो पक्षपात नहीं करते, उनका जो प्रेम होता है सबके लिए होता है, विश्व बंधुत्व की भावना उनके लिए होती है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी मतलब विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी। लेखक ये कह रहे हैं इस चीज को मैंने 35 साल से देखा है, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। अर्थात वो सब जगह एक जैसे रहते थे और मुझे उनकी याद अभी भी आती है और मैं आज भी महसूस करता हूं कि वो मुझे गले से लगा रहे हैं और उनका दबाव मेरी छाती पर है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है।
जैसे शांत संगीत को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, वैसे ही उनको याद करने से मुझे अच्छा लगता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। कहते हैं उनको देखना ऐसा लगता था जैसे हमने करुणा के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो। उनसे जब बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि कर्म का संकल्प हमने अपने अंदर भर लिया है, नहीं अब हम ये काम करेंगे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक पत्रिका है। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर भुलके थे। कहते हम जब परिमल में थे तो हम सब एक पारिवारिक रिश्ता सा बंध गया और वो हमारे लिए फादर जैसे थे, बड़े भाई जैसे थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त मतलब अनासक्त, बिना लिप्त हुए। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। गोष्ठी वार्तालापों में, गोष्ठी जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं और जिसके लिए हम इकट्ठा होते हैं, उन गोष्ठियों में, जिनको आज हम सेमिनार्स भी कहते हैं, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, बेबाक स्पष्ट राय देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। कहते जिस प्रकार से बड़ा भाई या पुरोहित, पुरोहित मतलब जो हमारे घर के कर्म कांड को करवाते हैं, पंडित जी मान के चलिए, उसी तरीके से वो हमें आशीर्वाद देते थे। अब लेखक एक अपना याद कर रहे हैं संस्मरण को। लेखक कहते हैं मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हूं। कहते जब मेरे बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हो रहा था, जिसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो कहते उस समय मेरे बच्चे को पहली बार उन्होंने अन्न अपने हाथों से खिलाया और उनकी नीली नीली आंखों में वात्सल्य तैर रहा था, अर्थात प्रेम ऐसा लग रहा था लबालब झर रहा हूं। और जिस प्रकार से हम देवदार की छाया में जब खड़े होते हैं हमें शांति का अनुभव होता है, उसी प्रकार से जब हम उनके पास खड़े होते थे तो हमें एक ऐसे लगता था कि जैसे हम किसी बड़े के आश्रय में खड़े हैं। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। कहते हैं उनके बारे में मैं कहां से बात शुरू करूं। कहते मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद की सड़कों पर उनकी साइकिल चलती आ रही है। वे हमारे पास आकर रुकती हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। कहते हैं जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी, वो कहते मैंने उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, आवेश में भी नहीं देखा। आवेश उत्तेजना और ममता और प्यार उनमें लबालब छलकता हुआ महसूस करता था। ऐसा लगता था कि उनका प्यार भरा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, मां, पिता सभी थे। लेखक ये कह रहे हैं कि वो कुछ अलग व्यक्तित्व के धनी थे। कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, अंतिम वर्ष में भी थे, फिर पता नहीं क्यों उन्हें सन्यासी बनने की इच्छा हो गई, जबकि उनके भाई बहन मां पिता सब थे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि सन्यासी वो लोग बनते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है। ऐसा अधिकतर है, सबके साथ नहीं। क्योंकि ये लाइन भी प्रसिद्ध है कि नारी मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कि जब पत्नी मर जाती है, घर या संपत्ति का विनाश हो जाता है, तब व्यक्ति मूड मुड़ा करके सन्यासी हो जाता है। पर कहते ऐसा तो उनके साथ कुछ नहीं था। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूं। हां, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? मां की याद आती है, बहुत याद आती है।
अब ये संवाद है, लेखक संवाद को याद कर रहा है कि एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपको देश की याद आती है, तो देखिए उन्होंने कितनी अपने हमारे भारत देश के प्रति निष्ठा दिखाई। उन्होंने कहा मेरा देश तो भारत है। फिर कहते मैंने पूछा नहीं, मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा जन्मभूमि मेरी बहुत सुंदर है। अर्थात उनका जन्मभूमि के प्रति भी प्रेम था और कर्मभूमि के प्रति भी प्रेम था। कहते मैंने पूछा किसी की याद आती है, तो उन्होंने कहा मां की बहुत याद आती है। फिर अक्सर मां की स्मृति में डूब जाते हुए देखा है। अर्थात वो मां मातृभक्त थे। उनकी मां की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब इसमें उनके परिवार के बारे में बताया जा रहा है और उनको यह भी दिखाया जा रहा है कि उन्हें बहन की चिंता थी शादी की। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? कहते लेखक ने कहा कि मैंने पूछा कि आप सब कुछ क्यों छोड़ के चले आए? तो उन्होंने कहा प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते मां ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, अब वही कह रहे हैं कि उनकी मां ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा हाथ से निकल जाएगा, और कहते वो मैं निकल ही गया। कहते जब मैं धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है और मैं भारत जाऊंगा। कहते गुरु ने मैंने गुरु से कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूं। असल में जब व्यक्ति गुरु के पास जाकर सन्यास लेता है तो जो व्यक्ति सन्यास लेता है उसकी इच्छा पूरी की जाती है। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। अब वो कह रहे उनकी शर्त को मान लिया गया कि उनको भारत जाने की अनुमति दी गई और वे भारत आ गए। फिर कहते उन्होंने जेसुइट संघ में पादरियों के बीच 2 साल तक पढ़ाई की धर्म के बारे में, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। धीरेन्द्र वर्मा एक हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास। अब ये देखिए इन्होंने जो अपनी पीएचडी की थी वो रामकथा के ऊपर की थी, जिसका टॉपिक था रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातर लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर भी किया, मतलब उसको ट्रांसलेट किया नील पंछी के नाम से हिंदी में। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, जो अब झारखंड है, हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो भारत में 47 साल रहे थे और कुल उम्र उनकी 73 वर्ष थी। उन्होंने हिंदी में शोध किया, वो हिंदी संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का कोश मतलब डिक्शनरी तैयार की
और बाइबल का अनुवाद किया और नाटक का भी हिंदी रूपांतरण किया। लेखक कहते हैं, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अर्थात जो सन्यासी होता है वो रिश्ते नहीं बनाता संसार से, लेकिन लेखक ये कह रहे हैं वो मन से सन्यासी थे, कपड़ों से सन्यासी नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। कहते उनका इतना प्रेम था कि कोई व्यक्ति उनसे 10 सालों के बाद भी मिले तो उस प्रेम को वो याद रखते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए सही। कहते उनमें इतना प्रेम था, यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अर्थात वो चिंता करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा जाए। और आप जानते हैं कि अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, अभी भी हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाता है। राजभाषा अर्थात कार्यालयीय हिंदी के रूप में। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, ऐसे से तर्क देते थे जिसको कोई काट नहीं पाता। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। अर्थात वो अगर झुंझलाते थे तो केवल हिंदी विषय के ऊपर। उन्हें लगता था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, हिंदी का विकास करना चाहिए, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा इग्नोरेंस। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। वही कह रहे हैं, वो हर किसी के दुख और तकलीफ को पूछते थे, ये उनका नेचर था। और जब कोई उन्हें दुखी दिखता था तो वो अपने मुंह से जादू भरे जो शब्द बोलते थे उससे किसी भी व्यक्ति के अंदर रोशनी आ जाती थी, उत्साह आ जाता था। और उत्साह ऐसा आता था कि जैसे कि बहुत बड़ी गहरी तपस्या के बाद वो पैदा हुआ वो उत्साह। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। कहते हैं जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तब फादर बुल्के ने जो शब्द बोले थे या उनके चेहरे पर जो विरल शांति थी, अलभ्य शांति, कहते वो आज भी मुझे महसूस होती है। आज वह नहीं है। वह मतलब फादर कामिल बुल्के दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया क्योंकि वो मृत हो गए थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और क्राइस्ट लोग डेड बॉडी को ताबूत में रखते हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। कहते हैं मृत्यु के बाद भी उनके चेहरे पर जो शांति थी वो स्थिर थी, स्थायी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दुख में हो। तरलता जम गई थी, बस जो लिक्विडिटी थी वो हट गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। परिजन रिश्तेदार। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, करील वृक्ष का नाम है, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे, वृत्त गोल आकार के। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ।
अब इसमें बता रहे कौन कौन व्यक्ति उनके अंतिम समय पर था। गैरिक वसन कहते हैं गेरुआ कपड़े, जो लोग साधु कपड़े पहनते हैं। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि जो क्राइस्ट के धर्म के अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा इन्होंने उनका अंतिम संस्कार शुरू किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। तो वो बता रहे हैं कि अंतिम समय पर किसने क्या क्या कहा, कैसे किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपने श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहते उस समय जितने लोग थे सब लोग रो रहे थे, और कहते उन सबको नाम मैं अगर लिखूंगा तो केवल स्याही ही फैलेगी, अर्थात लिस्ट बनेगी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। कहते हैं इस प्रकार से जो हम सबसे अधिक छायादार, मतलब सबको आश्रय देने वाला, फल फूल गंध से भरा, मतलब आंतरिक गुणों से भरे हुए और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, जिनके अंदर मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। कहते जिस प्रकार से यज्ञ की पवित्र आग की जो गर्माहट हमेशा हमारे हृदय पर रहती है, उसी प्रकार से उनकी स्मृतियां हमारे हृदय में हैं। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। मैं उस पवित्र ज्योति अर्थात फादर कामिल बुल्के जी की के लिए हमेशा श्रद्धानत हूँ, अर्थात श्रद्धा से झुका हुआ हूँ। तो बच्चे, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ की मुख्य बात बच्चे ये है कि यह पाठ एक संस्मरण वाला है, जिसमें लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने जो मित्र हैं उनके बारे में, उनकी अच्छी बातों को बता रहे हैं कि वो उनके अंदर कौन कौन से गुण थे जिन्होंने उनको ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे वो वात्सल्य और श्रद्धा से भरे रहते थे, वो पढ़ते थे, हिंदी के प्रति उनका प्रेम था, सबके लिए एक विश्वास वो देते थे, सांत्वना वाले शब्द बोलते थे। इसी प्रकार से और बहुत सारी बातें जो इस पाठ के अंदर हैं, आप उनको बिंदुओं के रूप में लिख सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ कि आपको यह मेरा प्रयास, यह मेरा पाठ, यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को बताएं, उनको समझाएं कि हम इस प्रकार से हिंदी को और आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आई हो तो अगर आपको ये पाठ न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। और अगर आपकी कोई शंका हो, समाधान हो, या आपका कोई इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।